दोस्तों जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया सोना बेच रही हो तब भारत चुपचाप करोड़ों डॉलर का सोना खरीद रहा हो। आखिर ऐसा क्यों? क्या भारत को कोई ऐसी बात पता चल गई है जो बाकी दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय निवेशक इस बार दुनिया से एक कदम आगे निकल गए हैं? अगर आप सोने में निवेश करते हैं, गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाते हैं, या आने वाले दिनों में सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां सिर्फ सोने की खरीदारी की बात नहीं हो रही, बल्कि भारत की एक ऐसी रणनीति की बात हो रही है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में सोने का रिश्ता सिर्फ निवेश से नहीं बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। शादी हो, त्योहार हो या कोई शुभ अवसर, सोना खरीदना भारतीयों की पुरानी परंपरा रही है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ आम लोगों की नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देश और सेंट्रल बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं। आपने चीन का नाम तो जरूर सुना होगा। चीन के केंद्रीय बैंक ने लगातार 20 महीने तक सोने की खरीदारी करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहीं यूरोप का छोटा सा देश पोलैंड भी इस साल अब तक 64 टन सोना खरीद चुका है। लेकिन दोस्तों, भारत ने जो किया उसने सबको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि जून महीने में जब दुनिया के कई बड़े निवेशक सोना बेच रहे थे, उसी समय भारत में गोल्ड ईटीएफ में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। अब सवाल यह है, आखिर दुनिया बेच क्यों रही थी और भारत खरीद क्यों रहा था? चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में गोल्ड ईटीएफ में करीब 388 मिलियन डॉलर यानी करीब 38 करोड़ 80 लाख डॉलर का निवेश हुआ। अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक इसी जून महीने में दुनिया भर के निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से करीब 8 अरब 900 मिलियन डॉलर निकाल लिए। यानी जहां भारत खरीद रहा था वहीं पूरी दुनिया बेच रही थी। सबसे ज्यादा बिकवाली नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिली, जहां करीब 5 अरब 500 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो दर्ज किया गया। एशिया से भी करीब 2 अरब 300 मिलियन डॉलर निकाले गए और यूरोप के निवेशकों ने भी करीब 818 मिलियन डॉलर के गोल्ड ईटीएफ बेच दिए। यानी दुनिया का मूड साफ था, लेकिन भारत का फैसला बिल्कुल अलग था। अब सवाल यह है, भारत ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब पिछले महीने यानी मई में छिपा हुआ है। मई महीने में भारतीय गोल्ड ईटीएफ से करीब 61 मिलियन डॉलर की निकासी हुई थी। उस समय सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। सोने की कीमतें तेजी से ऊपर चली गई थी और कई निवेशकों ने मुनाफा वसूल कर लिया था। लेकिन फिर बाजार बदला। फरवरी के उच्चतम स्तर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में करीब 27% तक की गिरावट आ गई और यहीं से भारतीय निवेशकों ने अपना असली खेल शुरू किया। जहां दुनिया इस गिरावट से डर रही थी, वहीं भारतीय निवेशकों ने इसे खरीदारी का सुनहरा मौका मान लिया। यानी उन्होंने सोचा कि जब सोना सस्ता मिल रहा है तो अभी खरीदना भविष्य के लिए बेहतर फैसला हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पूरी दुनिया सोना बेच क्यों रही थी? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका है। दरअसल बाजार को डर है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपना सकता है। जब ब्याज दरें बढ़ने की संभावना होती है तो आमतौर पर डॉलर मजबूत होता है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बढ़ जाता है। यही वजह है कि कई विदेशी निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से पैसा निकालना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने बिल्कुल अलग सोच दिखाई। भारतीय निवेशकों ने इस गिरावट को डर नहीं बल्कि अवसर माना, क्योंकि लंबे समय के निवेशकों की सोच अक्सर यही होती है कि अच्छी चीज अगर सस्ती मिल रही है तो धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए। यही कारण है कि जून महीने में भारत में गोल्ड ईटीएफ में फिर से मजबूत निवेश देखने को मिला। दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। हर गिरावट नुकसान नहीं होती। कई बार वही गिरावट भविष्य की सबसे बड़ी कमाई का मौका भी बन जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिना सोचे समझे निवेश शुरू कर दिया जाए। बाजार में हर फैसला अपनी जोखिम क्षमता, निवेश अवधि और सही रणनीति को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जहां विदेशी निवेशक फेडरल रिजर्व और डॉलर की चिंता में सोने से दूरी बना रहे हैं, वहीं भारतीय निवेशक उसी गिरावट में भविष्य का मौका तलाश रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में किसकी रणनीति सही साबित होती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं,
अगर आपको आज निवेश करना हो तो क्या आप भी इस गिरावट में सोना खरीदेंगे या आपको लगता है कि अभी कीमतें और नीचे आ सकती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि सोना, चांदी, शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले तो टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।